अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को कनाडा के फेडरल कैपिटल ओटावा से खुशामदीद कहता हूँ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ख़बरें बेशुमार होती हैं, लेकिन चंद ऐसी ख़बरें होती हैं जो बड़ी चुनिंदा और चीदा चीदा होती हैं। मेरी कोशिश होती है कि वो मैं अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर लूँ। नाज़रीन, अभी की बात है, अभी मैं एक शो है दुनिया टीवी से, कामरान शाहिद साहब जो हैं वो शो होस्ट करते हैं। वहाँ पे चंद जो पार्टिसिपेंट थे वो आपस में बातें कर रहे थे। कामरान शाहिद साहब उनसे सवाल कर रहे थे, तो कुछ बातें जो हैं वो मेरी समझ में आईं और कुछ बातें मेरी समझ में नहीं आईं। तो जो बातें मेरी समझ में आईं वो मैं आपके साथ मुख्तसरन शेयर किए लेता हूँ। नाज़रीन, उस शो में इरशाद भट्टी साहब मौजूद थे, अच्छे एनालिस्ट हैं, और हफ़ीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब मौजूद थे। ये भी अच्छी बात करते हैं, सच्ची खरी और सुचल बात करते हैं। इन असहाब के साथ एक ख़ातून भी मौजूद थी जो पार्टिसिपेंट थी, और मुस्लिम लीग नून की वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बोलने वाली, और मौक़िफ़ जो मुस्लिम लीग नून का जो कंटेंट होता है उसको ठोक बजा के जो है उसका डिफेंड करती हैं। और इससे पहले आपसे ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि बहुत अरसा पहले उज़्मा बुखारी साहिबा जो हैं ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में होती थी, और तब भी ये दबंग बोलती थी और मुस्लिम लीग का बड़ा तिया पांचा करती थी। आज जो है, क्योंकि उनका ताल्लुक़ जो है मुस्लिम लीग नून से है, तो अब ये अपने मुखालफिन को बड़े आड़े हाथों लेती हैं। तो मैं सुन रहा था कि वो बेशुमार किस्म की जो लानतें हैं वो मुख्तलिफ़ तरीके से वो भेज रही थी कि फ़लाँ पे भी लानत हो, फ़लाँ पे भी लानत हो। तो इस तरह से इस शो में ये बातें चल रही थी। तो मेरे ज़हन में फ़ौरन ये बात आई कि नाज़रीन, ये जितने भी पार्टिसिपेंट आते हैं ये अवामुन्नास को ऐसे घन चक्कर में और ऐसे गोरख धंधे में डाल देते हैं कि जो असल बातें और असल हक़ाइक़ होते हैं उनकी तरफ ना तो आवाम की तवज्जो जाने देते हैं, और ना ही अपना ज़हन उस तरफ लेके जाते हैं कि आवाम की भलाई और बेहतरी के लिए काम किया जाए। क्यों कि मैं मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये सुन रहा हूँ कि पाकिस्तान में फिर जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो बढ़ाई जा रही हैं। अब नाज़रीन, अवाम पिस रही है, अवाम कसम पुरसी की हालत में है, अवाम बदहाली में है। अंदाज़ा करने हमारे ये जो सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस हैं या उनको फेवर देने वाले जो असहाब हैं या ख़वातीन हैं, वो किस तरीके से अपनी अपनी पार्टीज़ का जो मौक़िफ़ है उसको डिफेंड करते हैं। अब किसी का ज़हन जो है वो इस तरफ नहीं जाता कि मौजूदा हुकूमत जो है वो किस तरह से गैस की और पेट्रोल की कीमतें जो है बढ़ा रहे हैं, और आवाम पे एक और कीमतों का जो बॉम्ब है वो गिरा रहे हैं, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। आप उज़्मा बुखारी हो, इरशाद भट्टी हो, आप किसी को लेने, कोई कहता है कि जमहूरियत पे लानत हो,
कोई कहता है कि जो पॉलिटिशियंस पे लानतें भेजते हैं उन पे लानत हो, तो एक दूसरे को अक्यूज़ करने के चक्करों में हमेशा से लगे हुए हैं और इक़्तिदार की दौड़ जो है वो शुरू हो चुकी है। अब बात ये हो रही है कि क्योंकि मियां नवाज़ शरीफ साहब जो है 21 अक्टूबर को तशरीफ़ ला रहे हैं पाकिस्तान में, और उनका जो इस्तकबाल है वो भरपूर तरीके से करने के लिए तैयारियां जारी व सारी हैं। नाज़रीन, अवाम का जो जो उनकी अवाम की जो ख्वाहिश है, जो अवाम चाहते हैं, जो पाकिस्तानी पब्लिक चाहती है, उसके बारे में कोई पार्टी ज़िक्र नहीं करती। खा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, खा वो मुस्लिम लीग नून हो, खा वो पीटीआई हो, कोई भी पार्टी, इन मेन पार्टीज़ में कोई भी अवाम का पुरसाने हाल नज़र नहीं आता। इसलिए नाज़रीन, आपसे ये गुजारिश है कि इन तमाम चेहरों को पहचानें और तमाम के तमाम जो पॉलिटिशियंस हैं उनको समझने की कोशिश करें कि कौन से पॉलिटिशियन जो हैं आपके मुल्क के लिए सिंसियर हैं और कौन से आपके मुल्क को और आपको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं और आपकी बेहतरी कर सकते हैं और मुल्क की बहबूद में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। तो ये जायज़ा जो है वो आपने लेना है। क्यों कि ये जो पॉलिटिशियंस हैं ये उसी तरह से, इनके पास किसी के पास कोई मंशूर नहीं है, कोई लाहे अमल नहीं है, सिर्फ़ इक़्तिदार की भूख है, सिर्फ़ इक़्तिदार की जंग है कि किसी न किसी तरीके से इक़्तिदार में आ जाएं, पावर में आ जाएं और फिर इस महकूम जो लोग हैं इन पे दोबारा हुक्मरानी करें और दोबारा इनको महकूम बना लिया जाए। किसी शख्स को, किसी पॉलिटिशियन को, किसी लीडर को ये परवाह नहीं है कि महंगाई कहाँ जा रही है, गैस की प्राइस कहाँ जा रही है, अवाम की पहुंच से हर चीज़ बाहर हो रही है, इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। ध्यान अगर है तो वो बड़े बड़े जो लीडर्स बने फिरते हैं उनका इस्तकबाल कर लो, उनकी आओ भगत कर लो और उनको इक़्तिदार में ले आओ, ताकि वही लूट घसूट जो है दोबारा पाकिस्तान में शुरू हो जाए। तो मेरे पाकिस्तानियों, अपनी आंखें खोलें और गलत और सही की सही तमीज़ करें, अच्छे लोगों को आगे लेके आएं और जो लोग आपके मुल्क के लिए नासूर हैं उनका कला कमा कर दें। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस वक्त आप अपने होस्ट अरशद शाहीन को कनाडा के फेडरल कैपिटल ऑटवा से इजाज़त दीजिए और मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।